Okay, class 3 students, I am here back with English 1. The last day I started the chapter, The Great Escape. It was a fantasy story and also a fantastic story. So I read the first page the last day. Today I will read the rest of the chapter, maybe. Listen to me very carefully. The scarecrow with hands wide open sat upon the lion's back. तो scarecrow ने क्या किया? उसने वो लायन का बैक के ऊपर खड़ा हो गया, बैठ गया. Then उसके बाद with a great spring, एक महान छलांग लगाया. महान नहीं, बड़ा सा छलांग लगाया. बहुत लंबा सा छलांग लगाया. The lion shot through the air. What is the meaning of shot through the air? वो शेर जैसे गोली निकलता है बंदूक से बहुत ही स्पीड से, वैसे ही वो शेर हवा के बीच में से एक जंप लगाया and landed safely on the other side. और छलांग लगाने का बाद क्या हुआ? सेफली वो लैंड मतलब उस पार का, खाई के उस पार जो लैंड था उसके ऊपर जाके गिरा सेफली, निरापद से. उसको कोई हानि नहीं पहुंचा. एकदम सीधा हवा के बीच में से बहुत जोर से छलांग लगाया और गिरा गया उस पार. ठीक है. the total team, वो टीम में एक वुडमैन भी है, 3 वुडमैन. वो टीम में डोरोथी भी है, शेर भी है, स्केयरक्रो भी है. टीम का बाकी जो मेंबर्स रह गया, all were pleased to see how easily he did it. ये देखकर बहुत संतुष्टि आया, सब संतुष्ट हो गए. How easily he did it. कितना आसान तरीके से, आसानी से उस शेर ने वो काम करके दिखा. One by one, एक के बाद एक, the lion carried all of them. शेर ने सबको उसके पीठ में बिठा के उस पार ले गया. And landed safely on the other side. बाकी सब मेंबर को एक एक करके ले जाके उस पार पहुंचा दिया. समझ में आ रहा है? वेरी गुड. आफ्टर रेस्टिंग ए वाइल मतलब थोड़ा सा समय. आफ्टर रेस्टिंग, थोड़ा सा रेस्ट लेने के बाद, they started walking along the road. वो सब Scarecrow, Lion, Dorothy, the Tin Woodman, everybody started walking along the road. मतलब वो रास्ता पकड़ के सीधा चलने लगा.
सुन, they heard strange noises. थोड़ा देर बाद उन लोगों को सुनाई दिया अजीब तरह का स्ट्रेंज शब्द, अजीब तरह का शब्द सुनाई देते लगे फ्रॉम डीप इनसाइड द फॉरेस्ट। तो अजीब तरह का साउंड कहां से आ रहे थे? जंगल के अंदर से, जंगल के बहुत अंदर से आ रहे थे वो शब्द। अजीब तरह का आवाज था वो। द लायन विस्पर्ड, इसका मतलब क्या है? लायन ने, शेर ने विस्पर किया, जोर से नहीं बोला, बल्कि बहुत ही धीमे से, कानों में जैसे विस्पर किया जाता है, विस्पर किया वो। That must be the कालिदास। शेर ने बोला उस आवाज की तरह, आवाज को, कि वो आवाज जरूर कालिदाह का होगा। KALIDAHS। अब ये कालिदाह क्या है बाद में ही तो पता चलेगा। They live in this part of this country। शेर ने और भी बोला ये जो कालिदाह होता है ये देश का इस हिस्से में रहता है। They live in this very part of this country। What are Kalidas? कालिदाह क्या है? Asked Dorothy। डोरोथी ने पूछा कि ये कालिदाह क्या है? They are frightening beasts। अब शेर उसका उत्तर दे रहा है। क्या बोल रहा है शेर? कालिदाह का डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं यहाँ पे, कालिदाह कैसे दिखते हैं। शेर ने बोला वो बहुत ही फ्राइटनिंग, खतरनाक, फ्राइटनिंग, भय, उद्रेक होता है, ऐसे चीजों को फ्राइटनिंग करते हैं। बीस्ट्स, जानवर। विद बॉडीज, उसका जो शरीर है, लाइक बेयर्स, भालू की तरह है उसका शरीर, एंड हेड्स लाइक टाइगर्स, और उसका जो सर होता है वो टाइगर की तरह। So you get the description of Kalidaह। They are frightening beasts with bodies of bears and head like tigers। Fine। With long and sharp claws। Long and sharp claws जो होता है वो long and sharp है। I am very afraid of the Kalidas। Even the lion says, I am very afraid of the Kalidas। कालिदाह से मुझे बहुत भय लगता है, मैं बहुत डरता हूं। They came to another ditch across the road। और रोड को क्रॉस करके अनदर एक डिच को तो छलांग लगा के उसको पार कर लिया पहले,
फिर दूसरा डीच की तरह है, बट दिस वॉज सो ब्रॉड एंड डीप, लेकिन ये जो डीच है ये इतना चौड़ा और इतना गहरा है that the lion knew, कि उस शायर को मालूम था, he could not jump over it, कि वो इसके ऊपर से छलांग नहीं लगा सकता। So they sat down to think, तो उसने क्या किया, उन लोगों ने बैठ गया। किस लिए बैठा? टू थिंक, सोचने के लिए। What they could do, कि वो लोग क्या कर सकते हैं, आगे जाने के लिए क्या कर सकता है, क्या करना चाहिए, इसके लिए वो सब बैठ गए। The scarecrow said, जो स्केयरक्रो है उसने बोला, दिस ट्री इज वेरी क्लोज टू द डिच, एक पेड़ को दिखा के बोला कि ये पेड़ वो डिच के किनारे में है, बहुत ही करीब है। इफ द टीन वुडमैन कैन चॉप इट डाउन, अगर वो वुडमैन, वुड कटर, जिसका शरीर टीन से बना हुआ है, वो इस ट्री को काट दे, चॉप कर दे, चॉप मतलब काट दे, इट विल फॉल टू द अदर साइड, वो पेड़ जाके गिरेगा दूसरा खाई के दूसरे पार, एंड वी कैन वॉक ओवर इट इजिली, और हम लोग इसके ऊपर से आसानी से पैदल चल सकते हैं, वो उस पार चले जाएगा। बहुत ही अच्छा सोच है। That is a great idea, said the lion. लायन ने बोला ये बहुत ही अच्छा सोच है, विचार है। One would almost think you had brains instead of straw. ये जो स्केयरक्रो है उसको तो ब्रेन चाहिए था। अब शेर ने उसका प्रशंसा किया कि तुम्हारा बात सुन के लगता है तुम्हारे पास सिर्फ स्ट्रॉ नहीं है। स्ट्रॉ मतलब ड्राइड वे पैडी फील्ड का जो लेफ्ट ओवर होता है, ड्राइड पैडी प्लांट को उसको स्ट्रॉ कहते हैं। तुम्हारे पास सिर्फ स्ट्रॉ नहीं है, तुम्हारे पास तो दिमाग भी है। स्ट्रॉ के अलावा तुमके पास दिमाग होना चाहिए। दूसरे लोग अगर तुम्हारा सोच समझेगा तो बोलेगा कि तुम्हारे पास दिमाग है। ये किस क्या बोला? वन वुड ऑलमोस्ट थिंक, एक तो विश्वास कर ही लेगा, यू हैड ब्रेन्स, कि तुम्हारे पास ब्रेन है, दिमाग है, इंस्टेड ऑफ स्ट्रॉ। स्ट्रॉ नहीं है तुम्हारे पास दिमाग है। चलो देखते हैं। द वुडमैन सेट टू वर्क, तो वुडमैन काम पे लग गया, एंड चॉप द ट्री, और उस पेड़ को कट दिया। Then the lion put his front legs against the tree and pushed it. अब उस शेर ने क्या किया? उसका सामने का जो पैर है वो ट्री को लगा के थोड़ा घसीट दिया, सामने पुश कर दिया। Slowly the big tree tipped. Slowly एक ट्री को कटा जाए तब भी वो खड़ा रहता है, धीरे 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 ऐसे मुड़ता है और फिर गिर जाता है। The big tree tipped मतलब हिला, and fell with a crash, एक बहुत ही शोर करके, आवाज करके गिर गया, across the ditch, ditch के उस पार, with its top branches on the other side. वो ditch का उस पार, वो पेड़ का ऊपर वाला जो हिस्सा का ब्रांच है वो उस पार जाके गिरा।
ठीक है, इस तरह मैं आज तुमको पढ़ाऊंगा. The next day when I come with English 1, I will complete the chapter and your teachers will do what is necessary for you, the question answers, the meanings, the vocabulary, the grammar part, whatever. Thank you so much.